यूपी में कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे सैंपल। सीटी वैल्यू 25 से कम तो सीक्वेंसिंग होगी, सभी सीएमओ को जारी हुए निर्देश। यूपी के कई जिलों में मिले कोरोना केस। कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। सीएम योगी बोले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार यूपी आए पीएम, देश के दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब। पीएम की अगुवाई में पाक को करारा जवाब मिला। मेड इन इंडिया की ताकत दुनिया ने देखी। पीएम के मार्गदर्शन में सेना ने शौर्य दिखाया, दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया। ये आत्मनिर्भर भारत की सफलता की मिसाल है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय का संकल्प है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब एक ही शिफ्ट में होंगे नेट पीजी की परीक्षा। कोर्ट का नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को निर्देश। कोर्ट ने कहा, 2 शिफ्ट में परीक्षा से निष्पक्षता पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई की दलील खारिज की, पर्याप्त परीक्षा केंद्र न होने की दलील दी गई थी। बिहार सीएम नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक, बिहार में बनेगा उच्च जाति आयोग। चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा दाव, बिहार में उच्च जाति आयोग का गठन होगा। बीजेपी नेता महाचंद्र सिंह आयोग के पहले अध्यक्ष, जेडीयू के राजीव रंजन प्रसाद आयोग के उपाध्यक्ष। नीतीश पहले साल 2011 में भी सवर्ण आयोग बना चुके हैं, लेकिन वह आयोग निष्क्रिय हो गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया। अपने पोस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, 11 साल में 6,36,992 करोड़ के बैंक फ्रॉड हुए। नोटबंदी के बाद भी फेक करेंसी की संख्या बढ़ी। 6 साल में 500 के नकली नोटों की संख्या 291% बढ़ी है। दिल्ली में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर धार्मिक यात्रा, सीएम परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जाएंगी दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता। 2 जून को केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा पे रहेंगी सीएम। लखनऊ और बिहार के बीच बस सेवाएं होंगी बेहतर, नए रूटों और फेरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। परमिट की संख्या बढ़ाए जाने पर बनी सहमति। यूपीएसआरटीसी की महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया फैसला। दिल्ली में आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का बयान, दिल्ली सरकार पर सौरभ भारद्वाज ने साधा निशाना, कहा सरकार ने खुद का रिपोर्ट कार्ड बना लिया। 8 मार्च का वादा, 2500 खाते में कब आएंगे। दिल्ली में गेमिंग पोर्टल से जुड़े ठिकानों पर ईडी का छापा। ईडी ने 38 लाख रुपए कैश बरामद किए। ईडी ने गेमिंग से जुड़े कई बैंक खातों को फ्रीज कराया। बैंक घोटाले से जुड़े मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, विधांशु शेखर मिश्रा पर 53 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। नोएडा, बेंगलोर सहित कई अन्य लोकेशन में छापेमारी। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का बड़ा बयान, बोले यूपी ने बिजली आपूर्ति में अपना रिकॉर्ड तोड़ा। 3 साल से अपने ही रिकॉर्ड तोड़ा यूपी। 3 वर्षों से अधिकतम विद्युत आपूर्ति वाला राज्य बना यूपी। 27 मई को बिजली की मैक्सिमम डिमांड 28,691 मेगावाट रही। एके शर्मा ने पीएम और सीएम योगी का आभार जताया। अंकिता भंडारी हत्याकांड केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, तीनों दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। न्याय की जीत, सख्त सरकार की मिसाल। अंकिता को मिला इंसाफ, उत्तराखंड की जनता में विश्वास। मामले में धामी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई। घटना के 24 घंटे के भीतर आरोपियों को जेल भेजा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 35,000 शिक्षकों को नहीं मिलेगी पुरानी पेंशन। साल 2004 में नियुक्त शिक्षकों के लिए बड़ा झटका। विशिष्ट बीटीसी बैच साल 2004 से नियुक्त हुए थे शिक्षक। 35,738 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं। बरेली में नौकरी पाने वाली बहू ने सास को दिया धोखा। नगर निगम में मृत आश्रित में नौकरी पाई थी बहू ने। शपथ पत्र में किए वादे तोड़े, अधिकारी से रचाई शादी। लखनऊ में पासपोर्ट ऑफिसों में टीसीएस सिस्टम बैठा। पासपोर्ट ऑफिसों में हजारों आवेदक परेशान। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर जोन में समस्या, पिछले 1 हफ्ते से टीसीएस का सिस्टम ठप। अपॉइंटमेंट के बावजूद दस्तावेज जमा नहीं हो रहे। टीसीएस सिस्टम फेल होने से सभी सेवाएं ठप हो गई। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, बोले पहलगाम में कानपुर के शुभम बर्बरता के शिकार हुए। ऑपरेशन सिंदूर को पूरी दुनिया ने देखा। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने तबाह किए। सेना के शौर्य को बार बार सैल्यूट करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा।
श्रीनगर के पुंछ में बोले गृह मंत्री अमित शाह, आपने अपनों को खोया है, पूरा देश आज आपके साथ खड़ा है। जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा तेजी से बढ़ेगी, एक पैकेज देकर नुकसान की भरपाई करेंगे। अमित शाह ने बड़े पैमाने पर बंकर बनाने की बात कही, पानी और खून एक साथ नहीं बनेगा। ताजमहल पर एंटी ड्रोन सिस्टम की मॉक ड्रिल, एंटी ड्रोन सिस्टम ने ड्रोन निष्क्रिय कर गिराया। ताजमहल में लगाया जाएगा एंटी ड्रोन सिस्टम, 500 मीटर परिधि में एंटी ड्रोन सिस्टम करेगा काम। ताजमहल दशहरा घाट पर हुई मॉक ड्रिल। बिहार के काराकाट में पीएम नरेंद्र मोदी, अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, बिहार का प्यार और स्नेह सर आंखों पर, बिहार के विकास को नई गति मिलेगी। प्राण जाए पर वचन ना जाए, जो वचन दिया पूरा होकर ही रहता है। पहलगाम हमले के एक दिन बाद ही बिहार आया था, आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला दिया है। आज बिहार वचन पूरा करने के बाद आया हूँ। सिंदूर की ताकत को पाकिस्तान ने देखा, बिहार की धरती से देश को वादा किया गया था। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी एप्लीकेशन दाखिल हुई। आरक्षित वर्ग के 2 अभ्यर्थियों ने दाखिल की एप्लीकेशन। पिछले 8 महीने से सुप्रीम कोर्ट में मामले में सुनवाई नहीं। केस को समर वेकेशन में सुनने, बेंच बदलने की होगी मांग। सीजेआई बीआर गवई की बेंच में अर्जेंसी एप्लीकेशन पर सुनवाई। 13 अगस्त साल 2024 को हाईकोर्ट ने चयन सूची रद्द की थी। देहरादून राज्य की 30 से अधिक दवाओं के सैंपल फेल, दवाइयों की गुणवत्ता मानकों में सही नहीं मिली। सीडीएस-सीओ ने देश भर से लिए सैंपल की रिपोर्ट जांच तैयार की। हरिद्वार, सेलाकोई, काशीपुर और पंतनगर में 250 से अधिक कंपनियां, देश में दवाइयों का कुल 20%, उत्तराखंड में प्रोडक्शन। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। मायावती ने कहा, लाखों परिवार बाढ़ की तबाही झेलते हैं, सरकारी दावों के बावजूद प्रभावित होते हैं, उनका जीवन फिर से कष्टमय होना। चिंतनीय बाढ़ संरक्षण की सरकार स्कीमों में भ्रष्टाचार। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद फैसला, लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर फोटो वीडियो लेने पर लगेगा बैन, बिना अनुमति वीडियो या फोटोग्राफी नहीं हो सकेगी। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर उठाया जा रहा कदम। आगरा मंदिर में बच्चे से दुष्कर्म का मामला, दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने पर होगा केस। वीडियो वायरल करने वालों पर दर्ज किया जाएगा केस। वीडियो वायरल होने पर कोर्ट ने जताया ऐतराज। पॉक्सो एक्ट की धारा 23 के तहत दोषी माना, पुलिस को कार्रवाई कर अवगत कराने के दिए निर्देश। मंदिर में हुआ था दुष्कर्म, सीसीटीवी फुटेज हुआ था वायरल।